गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 5th की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 9 स्वामी विवेकानंद। ये जो चैप्टर है स्वामी विवेकानंद के जन्म पे आधार मतलब है। उनके बारे में उनकी कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या अपने देश के लिए किया, उसी के बारे में है। मैं इसको पढ़ूंगी और आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईसा को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, है ना। अब इन दोनों मतलब उनके ये दो हस्बैंड वाइफ है, इनके वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत भी लिखी गई है इसमें। मैं आपको बताती हूँ। ये उनकी माता है, ये बोलती हैं कितना प्यारा बच्चा है। उनके पिता, ये बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा, है ना। इनका नाम क्या रखा? नरेंद्र रखा। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी ये थी। धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ हैं। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। ये बच्चा, ये देखिए यहाँ पे, माँ मैं भी रामायण पढ़ूंगा, मतलब उनकी माँ रामायण पढ़ती थी तो वो भी उनके साथ में देख देख के रामायण पढ़ना सीखते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग पढ़ाई की घर में की, है ना। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान करवाया। जी देखिए, उनकी माँ उनको पढ़ा रही ABCD, है ना, इंग्लिश का और बंगला भाषा का ज्ञान करवाया। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी गाय बकरी मोर कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा, है ना। माँ मैं यहाँ हूँ, बेटा तुम कहाँ हो, मतलब उनकी माँ पूछती बेटा तुम कहाँ हो, तो वो ज़्यादातर कहाँ अपना समय देते थे? पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बीच में। तो वो ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर पक्षियों को दाना दे रहा हूँ। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी, है ना। ये देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, तलवार चलाना भी सीख रहे हैं। वार संभालो, शाबाश नरेंद्र। नरेंद्र ने 1878 में हाईकोर्ट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में फिर कास्टिस मिशनरी बोर्ड में एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हिस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। ये देखिए ना, इन्होंने मतलब इस चीज़ के पर रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान दिया, तो ये इन्होंने अपने दिमाग में बैठाया, मैं अवश्य मिलूँगा। इस तरीके से दिमाग में उन्होंने अपने रख लिया और कि भाई मुझे भी उस तरीके से बनना है। फिर वो कहाँ पहुँच गए? नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वह उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के से जाकर मिले और उससे उनसे प्रश्न किया। ये देखिए जाके मिल रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने बोला नहीं देखा तो नहीं है, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली की सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वरी में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। मतलब इन्होंने जाकर हर जगह पे ईश्वर के बारे में पता लगाया। इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, मतलब इनको इनके गुरु मिल गए थे। लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। इन्होंने ये बात बोला इनसे।
उनके गुरु ने। महान गुरु ने शिष्य और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञानुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम लोगों का कल्याण करना, ये इनको सिखाते हैं। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इन्होंने अपने इनसे बताया गुरु से। सन 1884 ईसा में नरेंद्र बीए की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। इन्होंने ये चीज़ उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक मतलब उनके मन में आया कि भाई मुझे अब घर की गृहस्थी को संभालना है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नौकरी को खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। मतलब उनके गुरु उनसे बोलते हैं। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही नहीं रही। मांग लिया माँ से, ना नहीं मांग सका, है ना, वो माँ से कुछ मांग ही नहीं सके। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र की एक नौकरी मिल गई। सन 1886 ईसा में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि के 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुझे देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। मतलब उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। सन 1888 ईसा में उनके अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईसा में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश की सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा, है ना। उन्होंने यहाँ पे समाधि लेने की वो की, मतलब अपने देश के लिए इस तरीके से कार्य सोचा। सन 1893 ईसा में अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज़ और जेंटलमैन ना कहकर डियर सिस्टर एंड ब्रदर संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मतलब उन्होंने लेडीज़ एंड जेंटलमैन ना कहकर भाइयों और बहनों कहा, जिससे सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय का प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। मतलब उन्होंने धर्म के प्रति सबको जागृत किया। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनके एक थी मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। ये इनकी क्या शिष्या थी। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है। मैं अपने आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। ये इनसे बोलती हैं ऐसा, है ना। ये इनकी शिष्या बनना चाहती हैं। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे के स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। मतलब उन्होंने ये सब कार्य भी किए। 4 जुलाई सन 1902 में ईशा को 40 वर्ष की कम आयु में ही स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये मैंने आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा बताया, जानकारी दी। आपको ये ध्यान से सुनना है और इसके बाद में जो PDF सेंड करूँगी उसको आपको कॉपी में लिखनी है। थैंक यू।